एक आदमी जैसे ही पीछे गंदगी छोड़ता है, उसके पीछे जुड़े कैदी को वहीं निकलना पड़ता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भूख से मर जाता। हाँ, इस जेल की सजा इतनी घिनौनी थी। यहाँ अपराधियों को मारते नहीं थे, बल्कि इंसानों की एक लंबी चैन बनाकर जिंदा नरक में धकेल दिया जाता था। मुख्य कैदी को जबरदस्ती ठूस ठूस कर खाना खिलाया जाता है ताकि पीछे जुड़े लोग जिंदा रह सके। 3 दिन तक लगातार चीखें गूंजती रही, कोई भाग नहीं सकता था, क्योंकि सबके मुंह एक दूसरे के शरीर से सील दिए गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होता है एक बेहद ही डिस्टर्ब और पागलपन से भरी मूवी द ह्यूमन सेंटीपीड 3 से, जहां क्रूरता की सारी हदें पार होने वाला होता है। फिल्म की शुरुआत एक जेल से होता है, जहां का वार्डन बिल बॉस टीवी पर ह्यूमन सेंटीपीड 2 देख रहा था। उसके साथ उसका राइट हैंड आदमी डेविड भी मौजूद है। डेविड अपने बॉस को ये मूवी दिखाता है, लेकिन बिल बॉस को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि यह फिल्म अधूरी है, इसमें और भी ज्यादा दर्द और पागलपन होना चाहिए था। और यहीं से हमें समझ आता है कि इस इंसान का दिमाग कितना खतरनाक और विकृत है। दूसरी तरफ जेल के अंदर कैदी पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। हर दिन लड़ाई, दंगे और खून खराबा आम बात हो चुका होता है। बिल बॉस कैदियों को कंट्रोल करने के लिए बेहद बेरहमी से टॉर्चर करता है। उसे कैदियों पर जरा भी दया नहीं आता। लेकिन तभी खबर मिलता है कि एक कैदी उसके जूनियर गार्ड पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही बिल बॉस गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत लॉकअप एरिया की तरफ भागता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उसे देखकर सभी कैदी उसका मजाक उड़ाने लगता है, उसे गालियां देने लगता है। अब बिल बॉस पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो सीधे उस कैदी के पास जाता है जिसने उसके जूनियर पर हमला किया था, और उसका हाथ इतनी बेरहमी से मोड़ देता है कि उसकी हड्डी बाहर निकल आता है। कैदी दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन बिल बॉस के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं दिखाई देता। बाकी कैदी ये देखकर और भी ज्यादा भड़क जाता है। अब जेल के सारे कैदी उसे गालियां देने लगता है। इसके बाद बिल बॉस अपने ऑफिस में वापस आ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी और वजह से भी परेशान है, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और यहीं से शुरू होता है इस खौफनाक कहानी का असली पागलपन। बार बार कैदियों से बेइज्जत होने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि क्यों ना कैदियों को उल्टा लटकाकर उसके शरीर पर कीड़े छोड़ दिया जाए, ताकि वो दर्द से तड़पे। लेकिन तभी उसका राइट हैंड आदमी डेविड उसे याद दिलाता है कि कैदियों के मेडिकल ट्रीटमेंट पर पहले ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। अब यहाँ पर इतना फंड नहीं बचा है कि वो दोबारा कैदियों का ट्रीटमेंट कर सके। उसी बीच उसकी सेक्रेटरी बिल बॉस के लिए अफ्रीका से आया हुआ एक पार्सल लेकर आती है। उस पार्सल में एक अजीब दवाई मौजूद था, जिसे खाते ही बिल खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगता है। लेकिन तभी उसका फोन बजता है। फोन की दूसरी तरफ कोई आदमी उसे लगातार धमकियां देने लगता है। पहले तो बिल बॉस थोड़ा डर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चल जाता है कि ये सब उसके ही एक कैदी का काम था। इसके बाद बिल उस कैदी को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर एक कपड़ा रख देता है। फिर वो उबलता हुआ गर्म पानी 3 बार उसके चेहरे पर डाल देता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। जब इस घटना की खबर गवर्नमेंट तक जाता है, तो एक गवर्नर सीधे जेल में आ जाता है। वो बिल को साफ शब्दों में धमकी देता है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अगर तब तक इस जेल का माहौल नहीं सुधरा तो तुम्हें इस पद से हटा दिया जाएगा। ये कहकर गवर्नर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बिल बॉस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वो एक कैदी को पकड़कर जेल के अंदर ले जाता है, जहां गर्म चाकू से उसके शरीर के कुछ हिस्से काट लेता है और फिर उन्हें लंच में पकाने के लिए भेज देता है। सबसे डरावनी बात यह था कि बिल खुद भी वही खाना खाता है। इसके बाद बिल जेल के हॉस्पिटल में जाता है उस कैदी को देखने जिसके चेहरे पर उसने गर्म पानी डाला था। वो उसकी हालत देखकर भी नहीं रुकता, बल्कि उसके चेहरे की पट्टी खींच देता है, जिसकी वजह से उसका जख्म फिर से उभर जाता है और वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। शाम को बिल और डेविड बैठकर बात करता है कि आखिर कैदियों को किस तरह ऐसा दर्द दिया जाए ताकि जेल के अंदर उनका डर हमेशा बना रहे और मेडिकल ट्रीटमेंट पर ज्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े। तभी डेविड बिल को एक खतरनाक आइडिया देता है। वो कहता है कि सारे कैदियों को जोड़कर एक ह्यूमन सेंटीपीड बना दिया जाए तो कोई भी कैदी दोबारा बगावत करने की हिम्मत नहीं करेगा। पहले तो बिल को ये मजाक लगता है, लेकिन फिर डेविड उसे मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन टेक्निकली पॉसिबल था। हालांकि डॉक्टर ये भी बताता है कि इसमें इन्फेक्शन का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है, इसलिए सभी कैदियों को पहले विटामिन और न्यूट्रिशन के इंजेक्शन देना जरूरी था। ये सुनते ही बिल तुरंत तैयार हो जाता है। वो कहता है कि सबसे पहले कैदियों के दांत निकाल दिए जाएंगे, फिर एक कैदी का मुंह दूसरे कैदी के शरीर से जोड़ दिया जाएगा ताकि एक इंसान का वेस्ट मटेरियल सीधे दूसरे इंसान के शरीर में चला जाए। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान दर्द और चीखें रोकने के लिए कैदियों को कुछ देर के लिए पैरालाइज किया जाएगा और टांकों की जगह स्पेशल स्टेपल इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ऑपरेशन के निशान कम दिखाई दे। बिल ये सब सुनकर पूरी तरह खुश हो जाता है,
लेकिन डॉक्टर एक और शर्त रखता है। वो कहता है अगर मेरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है तो ऑपरेशन के दौरान मैं खुद वहाँ मौजूद रहूंगा। बिल तुरंत उसे पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज बना देता है। इसके बाद जेल के अंदर सर्जिकल टीम तैयार किया जाता है क्योंकि बहुत जल्द ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला था। लेकिन बिल सिर्फ यही नहीं रुकता, वो सोचता है क्यों न कैदियों को पहले ह्यूमन सेंटीपीड मूवी दिखाया जाए और फिर बताया जाए कि उनके साथ भी यही होने वाला है, ताकि उनके दिल में डर बैठ जाए। लेकिन जैसे ही कैदियों को ये बात पता चलता है वो पूरी तरह भड़क जाता है और गुस्से में बिल पर हमला कर देता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बिल को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। सारे कैदियों को वापस कंट्रोल करने के बाद बिल बॉस अपने ऑफिस में चला जाता है, लेकिन इसके साथ जो कैदियों ने अभी किया था इस बात से वो पूरी तरह टूट चुका था। इसलिए वो ऑफिस से निकलकर एक टेबल के नीचे जाकर बैठ जाता है और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही कुछ खतरनाक कैदी बिल की सेक्रेटरी पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसे मार डालता है। कुछ देर बाद भारी पुलिस फोर्स जेल में पहुंचता है और सभी कैदियों को फिर से कंट्रोल करके वापस लॉकअप में डाल देता है। इसके बाद बिल अपनी बेहोश करने वाली गोलियां लेकर आता है और एक एक करके सभी कैदियों को बेहोश कर देता है। अब शुरू होने वाला था इस फिल्म का सबसे खतरनाक हिस्सा, ह्यूमन सेंटीपीड बनाने का ऑपरेशन। डॉक्टर कैदियों को चेक करना शुरू करता है, लेकिन कई कैदी इस ऑपरेशन के लिए फिट नहीं निकलते। कुछ के शरीर में गंभीर बीमारियां मौजूद था तो कुछ के हार्मोन और बॉडी कंडीशन ऑपरेशन के लिए सही नहीं था। इसी दौरान एक ऐसा कैदी भी मिलता है जिसका वेस्ट मटेरियल पेट से बने एक होल से बाहर निकलता था। ये देखकर बिल गुस्से में पागल हो जाता है और बेरहमी से उसी होल में अपना हाथ घुसाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो ऐसे कई कैदियों को मारता जाता है जो उसके इस बीमार एक्सपेरिमेंट के लिए सही नहीं था। आखिरकार ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो जाता है। इतना ही नहीं, इस फिल्म का डायरेक्टर भी वहां पहुंच जाता है ताकि वो अपनी आंखों से इस डरावने ऑपरेशन को देख सके। इसके बाद जो आगे होता है वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता था। करीब 138 कैदियों को जोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन सेंटीपीड बनाया जाता है। चारों तरफ सिर्फ कैदियों की चिल्लाने की आवाजें आ रहा था क्योंकि कैदियों के होंठ और उसके पीछे का हिस्सा बुरी तरह से काटा जा रहा था। यह सब देखकर खुद डायरेक्टर को भी उल्टी आने लगा। कुछ ही दिन बाद बिल बॉस खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस समझने लगता है। तभी गवर्नर जेल में वापस आता है ताकि वो इस नए सिस्टम को देख सके। बिल उसे जेल के ग्राउंड में ले जाता है जहाँ पूरा ह्यूमन सेंटीपीड फैला हुआ था। ये नजारा देखकर गवर्नर भी हैरान हो जाता है। बिल हंसते हुए कहता है अब सरकार का बहुत पैसा बचेगा, इन कैदियों को ज्यादा खाना नहीं देना पड़ेगा और ये पूरी जिंदगी दोबारा कोई क्राइम भी नहीं करेगा। फिल्म की आखिरी में बिल बॉस पूरी तरह पागल बन चुका होता है और आखिरकार वो अपने ही आदमी डेविड को गोली मार देता है। इसके बाद बिल खुशी से पागलों की तरह हंसता है और ह्यूमन सेंटीपीड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और यहीं पर इस खौफनाक और बीमार कहानी का अंत हो जाता है।